नारियां नहीं है कभी बेचारी, नारियों में निहित है शक्ति सारी। जहां होता है नारी का अपमान, वो जगह है नरक के समान, वो जगह है नरक के समान। Wishing you a very happy Women's Day to all my beautiful women who are listening this. इंटरनेशनल वुमेन्स डे 8 मार्च को मनाया जाता है, लेकिन ये क्यों मनाया जाता है? क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की जरूरत क्यों पड़ी वुमेन्स को? क्या शुरू से ही ये दिवस महिलाओं ने अपने लिए मनाना शुरू किया? ऐसी क्या जरूरत थी कि महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित करने के लिए एक दिन की जरूरत पड़े? या शुरुआत से ही इसका उद्देश्य महिलाओं को सम्मान देना था? या फिर महिलाओं ने तंग आकर, अपनी परेशानियों से तंग आकर खुद ही इस दिन को मनाना शुरू कर दिया? नारी कोई सामान्य शब्द नहीं है, नारी को दैवत्व प्राप्त है, नारी को देवी माना गया है। एक श्लोक में कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। मीन्स जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता वास करते हैं। जब किसी के घर में बेटी पैदा होती है तो कहते हैं कि लक्ष्मी आई है, या बहू आती है तो कहते हैं लक्ष्मी आई है। लेकिन कभी ऐसा कहते हुए सुना है कि बेटा पैदा हुआ है तो कुबेर आया है या विष्णु आया है? नहीं, ऐसा कभी नहीं सुना, क्योंकि केवल नारियों को ही देवियों की तुलना दी गई है। मां सरस्वती, जिनको विद्या की देवी माना गया है, फिर भी नारियों को यह समाज शिक्षा के योग्य नहीं समझता। मां दुर्गा, जिन्होंने राक्षसों का वध किया है, फिर भी नारी को अबला माना जाता है। कहां से ये समाज ये अबला और बेचारी जैसे शब्द लाता है? ऐसे में जरूरत है नारी को अपनी शक्ति पहचानने की, एक दूसरे के साथ खड़ा रहने की और उनको सम्मान दिलाने की, जो वास्तव में नारी के लिए बना है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, लेकिन आज औरत की जो स्थिति है वो किसी से छिपी नहीं है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का उद्देश्य क्या है और ये कब से मनाया जाता है? तो चलिए आज हम इसके बारे में ये जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुरुआत कब से हुई, इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी और ये क्यों मनाया जाता है, इसको मनाने के उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहले इंटरनेशनल वुमेन्स डे न्यूयॉर्क में मनाया गया। न्यूयॉर्क में 1908 में वहां की महिलाओं ने समय को लेकर, जॉब टाइम को लेकर आंदोलन किया और इसके बाद उन्होंने वेतन और वोट डालने जैसे अधिकारों की भी मांग की। और 1910 में क्लेरा जेटकिन ने वहां काम करने वाली महिलाओं के लिए 1 वर्ष बाद ये दिन अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया। और फिर इसके बाद 1917 में रूस की महिलाओं ने प्रथम विश्व युद्ध से तंग आकर विरोध प्रदर्शन किया और ये विरोध प्रदर्शन इतना संगठित था कि उनको तंग आकर ये उनका विरोध प्रदर्शन मानना पड़ा, उनकी मांगें स्वीकार करनी पड़ी और उनको वोट देने का अधिकार भी मिल गया। जिस समय महिलाओं ने आंदोलन किया था वो डेट 28 फरवरी थी, लेकिन गैगरिन कैलेंडर के अकॉर्डिंग ये डेट 8 मार्च थी। तो 8 मार्च को ही इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया जाने लगा, लेकिन इसको आधिकारिक तौर पर मान्यता 1975 में मिली। इसकी सबसे पहली थीम थी सेलिब्रेटिंग द पास्ट एंड प्लानिंग फॉर द फ्यूचर, एंड 2022 में इसकी थीम है एक स्थायी कल के लिए लैंगिक समानता। अब
अंतर्राष्ट्रीय वुमेन्स दिवस मनाया जाने लगा, लेकिन इसका उद्देश्य क्या था? तो सबसे पहले 19वीं सेंचुरी में इसका उद्देश्य था महिलाओं को मतदान के लिए प्रेरित करना, मतदान का अधिकार दिलाना। सबसे पहले उनको मतदान का अधिकार मिला, लेकिन धीरे धीरे इसके उद्देश्य भी समय के अनुसार बदलते गए और आज इसका उद्देश्य है महिलाओं और पुरुषों में समानता का अधिकार, जो आज भी महिलाओं को नहीं मिला है। कहीं ना कहीं हर क्षेत्र में पुरुषों को आगे माना जाता है, लेकिन अब हमें अपने उद्देश्य को पहचानना चाहिए। महिलाओं को अपनी शक्ति पहचाननी है। महिलाएं जब अपनी शक्ति पहचानेंगी तभी वो आगे बढ़ पाएंगी। जैसा कि कहा गया है कि महिला एक शक्तिशाली देवी है। मैं स्त्री हूँ, मैं नारी हूँ, मैं श्रीमद् भागवत गीता हूँ, मैं बेटी हूँ, मैं माता हूँ, मैं बलिदानों की गाथा हूँ। मैं एक औरत हूँ जिसे इतिहास में कभी 5 पतियों को सौंपा जाता है तो कभी जुए में हारा जाता है। मैं बेटी हूँ, माता हूँ, पत्नी हूँ, बहन हूँ, जिसे हर रूप में छला जाता है, लेकिन मैं एक सशक्त नारी हूँ। कुछ लोगों को ये भ्रम है कि नारी को उनकी शक्ति की पहचान करानी पड़ती है, लेकिन नहीं। आज मैं उन लोगों का ये भ्रम दूर कर देती हूँ कि नारी खुद इतनी सक्षम है कि वो अपने आप को सशक्त बना सकती है। एक बार फिर से आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई।